सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान अधिनियम के बारे में बताएंगे। यह अधिनियम पूरे राजस्थान में लागू है और यह अधिनियम 4 जून सन 2008 से लागू है। इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य ये था कि अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि जब कोई गंभीर स्थिति में एक्सीडेंट केस हो या और किसी स्थिति में जब किसी मरीज को उसके परिजन अस्पताल नर्सिंग होम लेके जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर्स नर्सिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं या नर्सिंग सेवाकर्मी होते हैं उनके द्वारा पूरे प्रयास किए जाने पर भी यदि उस बीमार या उस घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसे गंभीर स्थिति में बड़े अस्पताल में रेफर किया जाता है तो उसके परिजन मित्र संबंधी डॉक्टर्स जहाँ उपस्थित हैं और सेवाकर्मी उनके साथ हिंसा का व्यवहार करते हैं और उनके साथ जो अस्पताल में भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, इन सभी गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य सरकार के द्वारा यह अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम का पूरा नाम हम देखें तो राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी एवं चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था अधिनियम हिंसा और संपत्ति निरूपण 2008 इस अधिनियम को कहा जाता है। इस अधिनियम में मुख्य रूप से दो बातों को हम परिभाषित किया गया है कि सबसे पहले बताया गया है कि सेवाकर्मी किसे कहा जाए। अगर इस अधिनियम की धारा 2 में बताया गया है कि चिकित्सा सेवाकर्मी से तात्पर्य कोई भी रजिस्टर्ड नर्स हो, चिकित्सा छात्र हो, नर्सिंग छात्र हो या मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड कोई डॉक्टर हो या इनका कोई सहायक हो, उन सभी व्यक्तियों को हम चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के रूप में परिभाषित करते हैं। इसके अलावा सेवा संस्थान के रूप में जो परिभाषित किया गया है उसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय संस्थाओं के अधीन कोई भी ऐसा अस्पताल, नर्सिंग होम जहां पर शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उपचार करने के लिए किसी मरीज को लाया जाता है, रखा जाता है, उसकी परिचर्या की जाती है, ठहराने की व्यवस्था होती है, उसे हम इसके अधिनियम के अंतर्गत लाते हैं। इस अधिनियम में प्रसूति गृह, आरोग्य गृह भी शामिल है। इसके अलावा इस अधिनियम में प्राइवेट नर्सिंग होम भी शामिल किए गए हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जैसा बताया गया है कि हिंसा और संपत्ति के नुकसान को रोकना है। इस अधिनियम की धारा 3 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से हिंसा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो इस अधिनियम में उसे निवारण के हेतु रोका गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत संपत्ति या सेवाकर्मी को नुकसान पहुंचाता है तो उसे 3 साल की सजा या जुर्माना जो कि 50,000 रुपये तक हो सकता है या दोनों दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इस अधिनियम में ये बताया गया है कि प्रत्येक अपराध जो इस अधिनियम में किया जाएगा वो अजमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाता है और जो नर्सिंग होम, अस्पताल, आरोग्य होम में किसी प्रकार का जो भी हिंसा या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसकी वसूली राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिस प्रकार से वसूली की जाती है की जाएगी। ये अधिनियम बहुत छोटा अधिनियम है और इस अधिनियम में केवल 8 धाराएं हैं और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा सेवाकर्मियों को एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना है जिससे कि वे अपने कर्तव्यों को भली भांति कर सके और उनमें किसी प्रकार का भय का माहौल नहीं रहे। आपने इस वीडियो को देखा, पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें और यदि अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और आप कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और यदि आप और कोई कानून से संबंधित कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।